भारत जन न्यूज। श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में एक महिला मरीज का अत्याधुनिक प्रोसीजर हुआ है। पैर और फेफड़ों के खून के थक्के के इलाज के लिए पेनुम्ब्रा अत्याधुनिक तकनीक लाइटनिंग फ्लैश का उपयोग कर महिला मरीज का सफल उपचार किया गया। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी प्रोसीजर के द्वारा 65 वर्षीय महिला के पांव की नसों से थ्रोम्बोसिस निकाला गया। प्रोसीजर के बाद महिला स्वस्थ है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौरव रतोड़ी, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज अरोड़ा, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश रावत, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आशुतोष, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक मित्तल ने इस अत्याधुनिक प्रोसीजर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। नमस्कार। हमारे स्पाइन के पेशेंट्स में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है डीवीटी की। उसके लिए हम प्रोफिलैक्सिस भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में सब प्रिकॉशंस के बावजूद इस तरह से पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके लिए फिर हमें उनको रेफरल देना पड़ता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को एम्बोलिज्म देखने के लिए कि उसमें वीनस थ्रोम्बोसिस नहीं हो। तो बाकी फिर इंटरवेंशन वो लोग करते हैं। आगे की भी जानकारी आपको डॉक्टर तनुज देंगे। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अवेयरनेस के लिए। आजकल जो ये पाँव में खून का थक्का और पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि यही खून का थक्का अगर ट्रैवल होके हार्ट में पहुंच जाता है, इन दोनों को हम कॉमन एक ही बीमारी के शब्दकोश में ले आए हैं। इसको हम कहते हैं वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी सिमिलर ही होता है। और जो ये टेक्निक है, खासकर जो हमारे यहाँ माता जी जो एडमिट हुए थे, इनको पाँव में खून का थक्का जम गया था और उसके जो छोटे टुकड़े हैं वो टूट के अगर हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाते हैं, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होता है। कई बार अगर हम एग्जैक्ट शब्दों में सोचें तो 4 में से 1 पर्सन जिसको ये इवेंट होगा, कई बार उसकी लाइफ बहुत हाई रिस्क सिचुएशन में पहुंच जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, एक तो ब्लड थिनर्स टाइम पे शुरू करना, मोबिलाइजेशन रखना, और इसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर्स को वर्कअप करना, जो हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स हैं उनको डिटेक्ट करना। और जो ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये है लाइटनिंग फ्लैश सिस्टम। इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करके इस खून के थक्के को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बहुत मेजर अमाउंट ऑफ खून का थक्का निकाला गया पाँव की वेन्स से, और अगर यही टुकड़ा एम्बोलाइज होके यानी कि टूट के अगर हृदय में एक बार प्रवेश कर जाए तो शॉर्ट टर्म में लाइफ पर और लॉन्ग टर्म में पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनकी सांस बहुत ज्यादा फूलने के रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी पेशेंट का अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए जो एक टीम सजेस्ट की गई है उसको हम कहते हैं पर्ट टीम, पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन रिस्पॉन्स टीम। इसके लिए अवेयरनेस, जैसे कि हमारे सारे चीफ लीडर्स जो इसमें हैं, पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इन ये सारे लोग जो इसकी केयर में इन्वॉल्व होते हैं, इन लोगों की भी इक्वल मोटिवेशन होना चाहिए इसको टाइमली डिटेक्ट करने को, ताकि हम लोग बिफोर दिस इवेंट अकर्स हम इसको पकड़ पाएं और टाइमली ट्रीट कर पाएं। अभी भी हमारे देश में जो ये समस्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, जिसमें जो है डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, ये अभी भी अंडर रिकॉग्नाइज्ड है डॉक्टर्स के बीच में और जनरल पॉपुलेशन में। तो इसका बहुत ही ऐसा आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। अक्सर कर जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको चोट लग गई और लंबे समय तक वो बेड रिडन पड़ा हुआ है, तो अक्सर कर ओल्ड एज में लोग कई बार नेग्लेक्टेड भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पे इमरजेंसी में किसी लंग के अंदर जब ये थक्का चला जाता है और पेशेंट सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगता है या हार्ट फेलियर में चला जाता है, तब प्रेजेंट करते हैं। ऐसे समय में यूजुअली मतलब जो लाइफ सेविंग मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट नहीं बच पाता तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट करना क्योंकि इस तरीके का उतना बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग इस पूरी प्रॉब्लम को उतने स्केल पे नहीं समझ पाते जिस स्केल पे घटित हो रही है। इसके रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओबेसिटी इसका एक रिस्क फैक्टर है, जैसे स्मोकिंग इसका एक रिस्क फैक्टर है, जैसे प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन तो है ही।
इसके लिए कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि इस चीज को कम कर सकते हैं, जैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हो सकते हैं, या फिर जो है खून पतला करने वाली दवाएं होती हैं, ऐसी दवाएं अगर चलाई जाएं ऐसे पेशेंट्स को तो काफी इसको रोकथाम में मदद मिल सकती है। कुछ ऐसी न्यूअर एंटीप्लेटलेट्स आई हैं, कुछ नई ऐसी दवाएं आई हैं जो कि ब्लीडिंग के रिस्क को भी कुछ घटाती हैं। तो इसको लेकर के एक टीम, ऐसी एक कंबाइंड टीम बनाने का जो एक इनिशिएटिव है, मेरी समझ से एक अच्छी पहल है, ताकि जो भी पेशेंट इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन का है और वो डिफरेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और फर्दर एक बड़े हॉस्पिटल में लास्ट में आता है जबकि बहुत थ्रोम्बस डिसलॉज हो चुका है, तब फिर उसमें कुछ करने को बहुत अधिक नहीं है। तो यदि इसके प्रति एक अवेयरनेस बिटवीन द डॉक्टर्स और अमंग द सोसाइटी एज वेल चले तो बेहतर होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश रावत, रेस्पिरेटरी मेडिसिन HOD। हमारे पास बेसिकली कई टाइप के ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कई दिन तक हमको ICU में भी रहना पड़ सकता है, वार्ड में भी रहना पड़ सकता है। ऐसे मरीजों में बहुत सारा चांस रहता है कि कहीं ना कहीं जो है इनको DVT हो जाता है। DVT मतलब वेन में थक्का जम जाना, कहीं कहीं हमारी लोअर लिम्ब की जो वेन होती है उसमें थक्का जम जाता है। वहाँ से चांस रहता है कि ये यहाँ से थक्का हट के हमारी जो लंग्स की जो वेसल्स होती हैं या जो खून की नसें होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके कारण कभी कभी जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। कि आउट ऑफ 100 में से ऐसा देखा गया है कि 20 से 25% जो पेशेंट होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि हमको पता भी नहीं चलता है कि किस कारण से जो है जो मोर्टेलिटी हुई है, किस कारण से पेशेंट की जान गई है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास कुछ सिम्टम होते हैं जो हमको तुरंत जो है देखने पड़ते हैं। जैसे पेशेंट का जो है कभी कभी सूजन आ जाना, कि एक पाँव में सूजन आ गई, तो हमको थोड़ा सा क्ल्यू मिल जाता है कि सूजन क्यों हुई है। उस सूजन के लिए फिर उसके बाद डॉपलर होता है, डॉपलर के बाद पता चलता है कि हाँ ये सूजन का कारण जो है हमारा वेन में थक्का जमना है। तो कभी कभी ऐसे ही चेस्ट के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब पहले से तो बिल्कुल ठीक था, अभी जो है मेरे को धड़कन बढ़ गई है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, कभी कभी खांसी में बलगम में खून भी आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं पहचानने के लिए कि इसको जो है जो थक्का है वो पैर से जो है कहाँ पे आ गया, चेस्ट में आ गया। तो उसकी कुछ जांचें होती हैं उसको कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद फिर जो है इलाज इसका शुरू होता है। नमस्कार, आज हम DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोस्टली हमें फोकस करना है जो पेशेंट्स, अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन पे है, कोई पेशेंट चल नहीं रहा, पैर में फ्रैक्चर है, पेशेंट बहुत मोटा है, डायबिटिक है, उसका ब्लड थिक है, तब ऐसे पेशेंट में चांस होता है कि पैर की नसों में क्लॉट जम जाता है। और ये क्लॉट तब तक खतरनाक नहीं है जब तक कि आगे ना जाए, बट अगर ये क्लॉट टूट कर आगे राइट हार्ट के थ्रू लंग्स में चले जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसको डायग्नोस करने में कई बार लेट हो जाता है। तो अगर कभी भी किसी पेशेंट को अचानक से सांस फूले और वो इमरजेंसी में आए तो सबसे जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस बने। आजकल इसकी बहुत सारी थेरेपेटिक मोडालिटीज है हमारे पास। अगर हमें पता लग जाए कि लंग में क्लॉट है, हम एक CT स्कैन कराते हैं और फिर हम खून पतला करते हैं मरीज का। खून पतला करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। पैर की नस से कैथेटर डाल के उसमें खून पतला करने की दवाइयाँ चला दी जाती है। आजकल हमारे पास पेनम्ब्रा कैथेटर्स भी है जिससे हम क्लॉट को ही सक आउट कर लेते हैं। तो इससे ऐसे मरीज जो काफी चांस 80% चांस है वो मर जाते हैं, वो बच जाते हैं, अच्छी लाइफ लीड कर लेते हैं आगे। तो इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है समय पर, और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है समय पर। उसके लिए हम लोग एक टीम बनाने का यहाँ पे जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं पर टीम, वो बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड। मतलब ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है तो इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। थैंक यू। हाँ, तो जैसे ऑलरेडी सर लोग ने डिस्कस कर सके, तो जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को सिखाया जाता था कि इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आए चेस्ट पेन लेके, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को 3 चीज सस्पेक्ट करना चाहिए। जो 3 चीज होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग को होते हैं। एक होता है हार्ट अटैक, दूसरा होता है कि एओर्टा जो हार्ट की जो मेन नस है शरीर की वो फट जाए, या तीसरा जो लंग्स के नस है उसमें क्लॉट जमा हो जाए। तो ये 3 जो है तीनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में MI, दूसरे को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरे को बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। तो तीनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसको सबसे जल्दी डायग्नोस करना और ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक्यूट MI को ट्रीट करना 24 आवर्स के अंदर ट्रीट करे तो सबसे बेहतर है। वैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम लोग को 14 डेज का विंडो रहता है। तो 14 डेज के विंडो में हम लोग पेशेंट को मतलब खून पतला करने की, जैसे ऑलरेडी डॉक्टर अभिषेक ने बताया, खून पतला करने की इंजेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है
उनको हम लोग खून पतला करने की दवाई नहीं दे सकते कि आइदर उन लोग को कैंसर, बिकॉज कैंसर इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग दिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या पेशेंट को कोई रिसेंट सर्जरी हुआ है उसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, तो उसमें हम लोग खून पतला करने का इंजेक्शन दे तो ब्लीडिंग होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। तो इसमें अभी जैसे एक नोवल थेराप्यूटिक हुआ है जो सर अभी प्रेजेंट करेंगे, जिसमें या तो आप डायरेक्टली कैथेटर जाके जहां पर थ्रोम्बस है उसको सक कर लो, और दूसरा एक है कि जैसे सर ने पहले बताया कि डीवीटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डीवीटी का जो कट्टा है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं जाए तो उसके लिए एक नोवल थेरेपी बोलते हैं आईवीसी फिल्टर, तो वो उन पेशेंट में हम लोग लगा सकते हैं जिनमें हम लोग या तो ब्लड थिनर दे नहीं सके या कोई दूसरा काउंटर इंडिकेशन हो, तो उसमें एक नोवल इंटरवेंशन है, बहुत ही मेजर इंटरवेंशन नहीं है, बस आपको आईवीसी के थ्रू जाना और एक फिल्टर लगाना है, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है ये भी एक, बट उसका इंडिकेशन यही है कि अगर पेशेंट को ब्लड थिनर नहीं दिया जा सके तब। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव रतूड़ी, चिकित्सा अधीक्षक श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में जो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक के माध्यम से डीवीटी नामक जो बीमारी है उसका इलाज किया गया है। इसका श्रेय जो है हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की टीम जिसको लीड किया है डॉक्टर तनुज भाटिया, जो इत्तेफाक से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, उन्होंने ये प्रोसीजर किया है और पेशेंट को मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक, मतलब उसमें बिल्कुल भी चीरा नहीं लगता और एक दिन के अंदर ही पेशेंट का डिस्चार्ज भी हो जाता है। उस टेक्निक के माध्यम से डीवीटी नामक बीमारी का सक्सेसफुली इलाज किया है। मैं उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस टाइप के और प्रोसीजर्स जो हैं हमारे हॉस्पिटल में हो, ताकि जिससे हमारे अस्पताल का नाम और रोशन हो सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर तनुज, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम स्वराज सिंह है, मैं विकास नगर से आया हूँ, बदामा वाले गांव का रहने वाला हूँ, और ये मेरी धर्म पत्नी है बीना देवी। हम 18 तारीख को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 18 जनवरी, और 20 तारीख को कमर का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, और 6-7 दिन के बाद ये यहाँ से छुट्टी मिल गई, 1 हफ्ते में छुट्टी हो गई। तो कमर का दर्द तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल फिर नहीं रही, पर हम चलना फिरना शुरू नहीं किया अभी। और उसके बाद फिर हम 27 को घर गए, 2 तारीख के बाद पैर में सूजन शुरू हो गया है, बाएं पाँव में सूजन हुआ। तो हम 5 तारीख को फिर डॉक्टर से देहरादून मिलने के आए, पंकज अरोड़ा जी से। तो उन लोगों ने फिर हमें 6 तारीख को उन्होंने अपना इलाज 4 दिन उन्होंने अपना इलाज करा, फिर इधर रेफर कर दिया कि ये इनका केस है, ये उधर उसका इलाज होगा। तो यहाँ भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये अभी परसों कितनी तारीख थी, परसों 20 तारीख को ये दोबारा ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हो रखा है। अभी पाँव का जो सूजन था, जो दिक्कत थी, पाँव सूजन हो गया था, वो कम हो गया, ये कम हो गया, अभी पूरा तो नहीं हुआ पर कम हो गया है। हाँ, और उसमें पैर मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब बढ़िया चल रहा है। तो अब आगे तो ये है कि ये अभी डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये कहीं दिक्कत नहीं है जी, और हाँ जी, और सारी कोई दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल में, कहीं दिक्कत नहीं है हमारे लिए, सब बच्चे सेवा कर रहे हैं हमारी, बढ़िया कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के हमें 1 महीना हो गया यहाँ जी, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं है जी। अब हम ये डॉक्टर साहब से ये बोले हम चल के आए, तो हम चल के ही जाना चाह रहे हैं कि थोड़ा इनको चलाने पड़ेगा जी। हाँ जी, और कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं पहले तो ये रीढ़ की हड्डी वाला तो ये है जी पंकज अरोड़ा जी है, और ये दूसरा जो ऑपरेशन के तनुज भाटिया जी, हाँ तनुज भाटिया जी है। तो उन लोगों ने भी बढ़िया करा जी, उन लोगों ने भी कोई दिक्कत नहीं दी है, पूरा जो उनके सामने परिस्थिति है उन लोगों ने उसका इलाज किया और ऑपरेशन भी करती है जी। उन पे सारे आ रहे पूछने, ये बेचारे सब ये सेवा करे, सारी ये सिस्टर सब अच्छे से है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जन न्यूज।